नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो आपको पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। SBI CSP में अकाउंट जो हमारा सेटलमेंट अकाउंट है, जिसमें हमारा कंपनी द्वारा माइनस का पैसा छोड़ा जाता है, जो जिससे हम विड्रॉल करते हैं, उसको बैंक ने फाइनली उसको चेंज करने की सोच ली है। इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया है और कैसे कैसे क्या करना है, इसमें मैं इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि समय समय पर हमारे जो अकाउंट था उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट कोड चेंज किए गए। तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डेट देखिए, फ्राइडे 15 मई 2020 का ये लेटर प्राप्त हुआ है हमें। हर एक BC को प्राप्त हुआ है, हर एक CSP को प्राप्त हुआ है। तो ये स्टेट बैंक से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल ब्रांच ऑफिस मैडम डियर सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन बिजनेस कॉरपोरेशन BC चैनल, BC एजेंट करेंट अकाउंट प्रोडक्ट 50111561 एंड 50112561, यानी कि जो प्रोडक्ट कोड होगा वो अब ये होगा सभी CSP के लिए। तो ये जो क्या है प्रोडक्ट कोड है, तो या पहले क्या था कि जो भी हमें निर्देश दिया गया था उसमें क्या था कि हमें सिंपली चेंज करा लेना था उस अकाउंट का ही प्रोडक्ट। तो लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये चेंज नहीं हो पाएगा वो उस अकाउंट में। तो हमें क्या करना है कि नया अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा इस प्रोडक्ट कोड से। तो उसमें हमें करना क्या है कि जो आपका CIF नंबर है पहले से, उसी पे आपका ये अकाउंट खुलेगा। तो इस अकाउंट में फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है रोटेशन न्यू प्रोडक्ट कोड स्पेशल फ्यूचर, यानी कि जो इसमें कुछ बहुत सारी हमें बेनिफिट मिलने वाली है इस प्रोडक्ट कोड में। यहाँ पे देखिए न्यू प्रोडक्ट कोड विज स्पेशल फ्यूचर ऑफ द क्रेडिट ओनली द BC। यहाँ पे जैसे यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि जैसे हमें पहले क्या था कि जो करंट अकाउंट था उसमें हम अपने CSP से भी कभी कभी पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे या कहीं से भी पैसा मंगा लेते थे। लेकिन इस प्रोडक्ट कोड में क्या होगा कि केवल BC यानी हमारे कंपनी द्वारा, यानी जो सिस्टम में माइनस होगा वही केवल पैसा इसमें आएगा, ये चीज़ होगा। और इसमें क्या क्या चेंजिंग, क्या क्या इसकी फैसिलिटी होगी, सारी चेंजिंग मैं दे रहा हूँ। तो इस अकाउंट का अगला फीचर क्या है, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर्पस दिया है फॉर इंश्योरिंग टैक्स कंप्लेंसेस के लिए, इसमें चेंजिंग किया गया है। सेगमेंट दिया है पर्सनल और नॉन पर्सनल। यहाँ पे जो सेगमेंट है हमारा नॉन पर्सनल होगा, नॉन पर्सनल अकाउंट खुलेगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 18 से ऊपर ही खाता हमारा यहाँ खुलता है। मोड ऑफ ऑपरेशन ओनली सिंगल आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पहले जो करेंट अकाउंट था उसमें हम क्या करते थे कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते थे और 2 लोग उसको ऑपरेट कर पाते थे और काफ़ी हमें रिलीफ मिलता था। लेकिन ये जो अकाउंट खुलेगा ये सिंगल होगा केवल, और किसी का उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, यानी कि सिंगल ही आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। टाइप ऑफ अकाउंट वही करेंट अकाउंट रहेगा। इनेबल एट ब्रांच चैनल, ये इनेबल रहेगा ब्रांच चैनल पे। KYC रिक्वायरमेंट वही रहेगा जो नॉर्मल करेंट अकाउंट का अपना जो KYC मांगा जाता है वही रहेगा। पेन कार्ड इसमें नेसेसरी है, मैंडेटरी है। विदाउट पेन आपका वैसे भी आपका करेंट अकाउंट ब्रांच में लोग नहीं खोलते हैं। इंस्टॉल डिपॉजिट अमाउंट, यहाँ पे नो मिनिमम अमाउंट, यहाँ पे बिना मिनिमम चार्ज के भी आप इसको खुलवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि हमें इसमें मिनिमम 0 भी रख सकते हैं पैसा। जो ये अकाउंट प्रोडक्ट कोड खुलेगा हमारा CSP का, उसमें हम 0 भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम इसका नो लिमिट अभी यहाँ पे दिया हुआ है। 10वां नंबर 11वां नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है सेलिंग ऑन क्रेडिट ए ईयर नो लिमिट, यहाँ पे मतलब कितने बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, कितना हो बार कर सकते हैं। यहाँ पे 12 नंबर पे आते हैं। 12वें नंबर पे ऑपरेट ऑफ द अकाउंट एंड एप्लीकेबल चार्ज, यहाँ पे क्या क्या चार्ज इसका होगा इस अकाउंट का, उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे दिया है कैश विड्रॉल परमिटेड ओनली थॉट होम ब्रांच विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ पे होम ब्रांच से आप पैसा निकाल सकते हैं, ओनली होम ब्रांच। पहले क्या था कि जो हमारा चेक था वो मल्टीसिटी चेक हो जाता था, अगर हमारे होम ब्रांच पे पैसा नहीं मिल पाता था तो हमें क्या करते थे कि कहीं और से भी SBI बैंक से, अगल बगल बैंक से हम निकाल के ले आते थे। लेकिन यहाँ पे जो वो चेक होगा केवल होम ब्रांच के लिए ही
इलेबल होगा यहाँ पे। और अगला देता है एटीएम कार्ड एट एनी एटीएम मशीन। जो उसका एटीएम कार्ड होगा वो किसी भी एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते हैं विदाउट चार्ज। जैसे जनरली जो हम लोग का एटीएम था करेंट अकाउंट का, उसका 4 बार से अधिक निकालने पे चार्ज कटता था, या उसका जो भी चार्ज ईयरली था वो था, जो भी एटीएम का चार्ज था वो कटता था। लेकिन ये जो प्रोडक्ट कोड में अगर एटीएम अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, यानी कि चार्ज फ्री वो एटीएम होगा, आप कितना बार उसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया है क्रेडिट टू दिस प्रोडक्ट इज़ द परमिटेड ओनली फ्रॉम द बीसी। यहाँ पे जो सेटलमेंट अकाउंट है उसमें पहले हम कहीं अगर बाहर से भी पैसा मंगाना होता था या कैसा भी पैसा हम उसमें डाल देते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो उसमें कोई भी पैसा क्रेडिट नहीं होगा, केवल बीसी यानी जो कंपनी द्वारा पैसा डाला जाएगा वही उस अकाउंट में क्रेडिट होगा, अन्यथा और कोई नहीं होगा। जो कंपनी द्वारा मैप वो अकाउंट होगा उसी अकाउंट से केवल इसमें पैसा आ पाएगा और कोई अकाउंट से आप इसमें पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चेंजिंग है। अगले देखते हैं यहाँ पे सेटलमेंट अकाउंट मैप्ड विद द अकाउंट नंबर ऑफ अदर क्रेडिट अलाउड। मतलब यहाँ सेलेक्टेड अकाउंट जो कंपनी द्वारा होगा उसी से इसमें पैसा डिपॉजिट हो पाएगा। अगला 13 नंबर पे आते हैं रेट ऑफ द इंटरेस्ट। इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बिल्कुल नील होगा, जीरो होगा, इसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो उसमें पैसा रहेगा। नंबर ऑफ अकाउंट ओनली वन अकाउंट अंडर द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट कोड के अंदर केवल आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए 15 नंबर पर देखते हैं सर्विस अवेलेबल। यहाँ पे दिया है चेकबुक फैसिलिटी अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। जो हम करेंट अकाउंट का अभी तक जो हम लोग चेकबुक इशू करवाते थे तो उसका चार्ज कटता था, लेकिन जो अब इस अकाउंट से एटीएम भी फ्री होगा और चेकबुक जो हम अप्लाई कितना हो करेंगे वो फ्री होगा बिल्कुल, उसका कोई चार्ज हमारे अकाउंट से नहीं कटेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ बहुत चेक का खपत होता था हर मंथ में, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे चेकबुक का जो चार्ज है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे है एटीएम डेबिट कार्ड इशू रिक्वेस्ट विथ हायर कैश विड्रॉल लिमिट। यानी कि जो चेकबुक तो फ्री मिलेगा ही, एटीएम कार्ड भी मिलेगा। उसका जो अमाउंट है, लिमिट है, जनरली करेंट अकाउंट का लिमिट होता है 1 लाख, लेकिन आप उसका लिमिट बढ़वा करके हायर, मतलब हायर यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, हायर कैश विड्रॉल लिमिट, यानी कि हायर कैश लिमिट ले सकते हैं विदाउट कैश। मतलब उस एटीएम का कोई चार्ज नहीं लगेगा। जनरली अगर आप चार्ज बढ़वाते हैं, बहुत सारा कार्ड होता है, गोल्डन कार्ड होता है, प्लेटिनम होता है, बहुत सारा सिल्वर कार्ड होता है, तो उसमें क्या होता है कि गोल्डन लेने पे, डायमंड लेने पे उसका चार्ज जो है उसका 600-700 रुपया कट। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना कैश एटीएम कार्ड इशू कराएंगे तो बिल्कुल फ्री अप्लाई होगा। उसी तरह थर्ड नंबर पे आते हैं इंटरनेट बैंकिंग। ये भी फैसिलिटी मिलेगा आपको यहाँ पे। इंटरनेट बैंकिंग ओवर ड्राफ्ट नॉट अलाउड। यहाँ पे जो ओवर ड्राफ्ट है आप उससे अधिक पैसा नहीं निकाल सकते। 60 नंबर पे आते हैं चार्ज फॉर अवेलिंग सर्विस। मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, नील उसको रख सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। जैसे हमारे यहाँ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है 10,000, वो हमें मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे आता है अकाउंट कीपिंग लेज़र। अकाउंट कीपिंग चार्ज 600 या 590 रुपये ऐसे कुछ करके हमारे यहाँ करंट अकाउंट से कट जाता था, वो अब नहीं कटेगा। इस प्रोडक्ट कोड के अंदर हमारा जो अकाउंट खुलेगा। कैश विड्रॉल चार्ज बिल्कुल जीरो होगा, एसएमएस चार्ज बिल्कुल जीरो होगा, कोई चार्ज नहीं कटेगा। चेकबुक चार्ज जो होता है वो भी चार्ज नहीं कटेगा। एनुअल मेंटेनेंस एटीएम चार्ज जो होता है वो भी नहीं कटेगा। तो ये सारी फैसिलिटी इस प्रोडक्ट कोड में मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है, जो करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पहले का है, उसी फॉर्म से ये अकाउंट खुल जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारी बेनिफिट इस अकाउंट में मिलने वाली है। तो इस अकाउंट को आप जल्दी से जल्दी अपने ब्रांच में जाकर उसी CIF पर, जो आपका करंट अकाउंट रन कर रहा है, उसी CIF पर जा करके ये लेटर आप दिखा करके ये अकाउंट जल्दी से जल्दी खुलवा करके अपने BC यानी अपने कंपनी में ये प्रोवाइड कर दे, ताकि आपका ये अकाउंट जो न्यू अकाउंट है जल्दी से जल्दी मैपिंग हो जाए। नहीं तो अगर आप नहीं कराते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट आने वाला, जैसे मार्च में क्लोजिंग होता था, उसको जैसे गवर्नमेंट ने उसको जून में कर दिया है, तो अगर जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, अगर आप ये काम किए नहीं रहेंगे, अगर पुराने ही अकाउंट से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप में TDS कटने के चांस हैं। तो ऐसे ही कुछ वीडियो को देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।